हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे यार थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है। तो आज मेरी हालत ऐसी है कि थोड़ी देर में पसीने आ जाते हैं और थोड़ी देर में अचानक से गर्मी ठंड लगने लग जाती है। कभी गर्मी कभी ठंड। ठीक है, शरीर पता नहीं क्या कर रहा है। सर, वो आपकी जो अब डबल टोपी है उसमें से एक एक को नीचे कर लीजिए सर, शायद ठीक लगे, पसीना अरे ना आए। फिर दोबारा ठंड लगती है यार सिर में से बहुत। ठीक है। अब पसीने आ रहे हैं, थोड़ी देर में फिर से ठंड लगने लग जाएगी। ये सारा दिन सर का मैं ऐसे तो ही ऊपर एक कंबल डाल के सो बैठा हुआ हूँ। पता नहीं कैसे है। चलो छोड़ो। ठीक है। हम आज लास्ट लेक्चर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ भाई, मैं कुछ सोच रहा था इतने दिनों से कि मैं यार थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मजे वाले क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे जो मेरे को मजेदार लगते हैं और थोड़ा डीप डाइव है। आज मुझे समझ में आया कि हम लोग तो सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो एडवांस में आते हैं बेटा। ठीक है। तभी मुझे मजा नहीं आ रहा थर्मो करवाने में। एडवांस में आते हैं वो सारे क्वेश्चन जो थोड़ा डीप डाइव में है। क्लियर है? तो ये यस तो सर। ये ऐसे ही है, वो ग्राफ वगैरह जो आते हैं और वो सब आता है, वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप मेंस क्वालिफाई कीजिए, हम एडवांस भी करेंगे फिर, है ना। तो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जरा देखो। और इतने में मेरे कोड को सही करता हूँ। पढ़िए इसे और बताइए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बस ये सोचिए। वो तो पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन है, टेम्परेचर टी है, डेल्टा एच डेल्टा एस वर फाउंड टू बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। टी टेम्परेचर जो है इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है इक्वेशन। ठीक है। द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन तभी टी से बड़ा होगा। तो बी। बी सर। बी है। कैसे? सर जब टी ज्यादा होगा सर तभी तो डेल्टा डेल्टा जी इज इक्वल्स डेल्टा टू टी, मतलब डेल्टा एस वाला जो टर्म है वो वो ज्यादा मतलब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है। और कोई बताना सर चाहता है इसका फॉर्मूला यूज थोड़ा? करा है डेल्टा सर एक जी। सेकंड रुक जाओ। सर ठीक फॉर्मूला है। यूज करा है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यस सर, उसी से। तो उसी से आया। ठीक है। यस सर। यस प्रणव, ठीक है। प्रणव रुकने को कह रहा है। प्रणव बेटा कुछ नई चीज लेके आ रहे हो? मुझे लगा सर आंसर ए आ गया, लेकिन बी आएगा। ठीक है। आ गया बी। ठीक है। चलो भाई। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा? यस दैट्स सर। इक्वेशन तो ये लगी, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और इक्वल टू जीरो दिखा रखा है। वाई इट इज इक्वल टू जीरो, मेरे को ये बता दो। इक्विलिब्रियम पे है ना? इक्विलिब्रियम में है ना। इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है डेल्टा जी। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ठीक, इसलिए ये टोटल जीरो है। टोटल जीरो है तो लेफ्ट राइट कर दो, यहाँ टी की वैल्यू निकाल लो यार, है ना। तो ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, एस नीचे आएगा, टीई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। टेम्परेचर तो अब आपको ये क्या चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। तो नेगेटिव के लिए इन्होंने डेल्टा एच बाई टी लेस देन टी होना चाहिए, तो टी बड़ा होना चाहिए, टीई बड़ा होना चाहिए टी से, है ना, छोटा होना चाहिए टी से। ठीक है, क्लियर है यस सबको? सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान आसान क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल वो लगते हैं, इसमें कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात है ही नहीं। जो मजेदार वो क्वेश्चन है वो तो एडवांस लेवल में आएंगे। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के अंदर एंट्रोपी का चेंज बता रहा है ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम द वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब लीटर होता है ना। Yes, sir. of a volume of 100 decimeter cube at 27 degree Celsius is entropy change डेल्टा एस पूछा है उसने, बस चेंज इन वॉल्यूम बताया है, वो नंबर ऑफ मोल बता दिए, सर एनजीआरटी। प्रेशर नहीं बताया। क्या सोचो कैसे होने वाला है? किसी को आइडिया लग रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा या सर बताऊं मैं? एन आर टी एल एन टी टू बाई के टी वन, मतलब वी टू बाई यस के वी सर। वन।
10 मीटर। तो आंसर निकालिए अगर फॉर्मूला पता है तो। सर बस 2 मिनट। सर ऑप्शन बी 38.3। ऑप्शन बी 38.3। अब भाई बाकी भी किसी का आ रहा है? 2 मिनट कैलकुलेशन कर। एंट्रोपी बतानी, एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाओ। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या लगाया प्रणव बेटा आपने? सर क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू बाई टी। क्यू कहां से निकाला आपने? सर वो आइसोथर्मल है ना, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन अपॉन टी आ जाएगा फिर माइनस का। एक मिनट जरा मेरे को बताना, आपने क्या लगाया? डेल्टा एस इक्वल क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये क्यू की वैल्यू 0 कर दी। नहीं सर, क्यू की वैल्यू फर्स्ट लॉ से निकाली ना, डेल्टा यू तो 0 है इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल में। क्यू की वैल्यू फर्स्ट क्लास से निकाली, यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो अब सर यू 0 हो गया तो क्यू माइनस डब्ल्यू आ गया ना। माइनस डब्ल्यू क्यों होएगा सर, प्लस ही होएगा ना। क्या क्या 0 हो गया? बी सर है। आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 हो गया ना। डेल्टा यू 0 हो गया, ठीक है। तो वर्क तो सर डन माइनस क्यू आ गया, या क्यू माइनस डब्ल्यू हो गया, ठीक है मान लिया। तो यस वर्क सर। डन उसके बाद उसके बाद सर वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लगा दिया और सेट टी से डिवाइड कर दिया। पी डेल्टा वी लगा के नहीं सर सर वो 2.303 NRT LN V2 के V1 वाला। 0.303 एनआरटी अपॉन लॉग वी टू बाई वी वन। log v2 बाय v1, ठीक है। ये वर्क डन का डिवाइडेड फॉर्मूला आ गया, माइनस में आएगा ये। हाँ, और सर अब एंट्रोपी के लिए टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे। n पता है, r पता है, t दे रखा है उसने। सर t टी दे कट रखा है, जाएगा। t दे रखा है, v2 बाय v1 वॉल्यूम भी दे रखा है। वर्क डन आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। फिर क्या भरा? क्यू की जगह पर वर्क डन भर दिया, यस सर। यस और सर। नीचे t, यस सर। वर्क डन को t से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 38.3 आ गया। यस सर। और यशवीर मुझे एक फॉर्मूला और बता रहा था, ठीक है सर इसमें यही कुछ। बोल रहा था ये NRT बोल LN V2 के V1 W के लिए, फिर वही यही वाली सोच लगाई है, तभी भी आया था। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है फिर आंसर? बी आ रहा है, दुर्गा का भी बी बी आ आ रहा रहा है। यस सर, बी आया था। कैलकुलेशन सही है? पता नहीं चलो देखते हैं आंसर। सर मेरा तो अप्रोक्स में कैलकुलेशन है। यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा लगा रखा है, एन आर टी लगाया ही नहीं इन्होंने। है। सर वो टी कट सर जाएगा, वो नीचे टी डिवाइड कट गया ना। डिवाइड बाय टी भी पता। नीचे टी था, टी से टी कट गया, ठीक है। फिर आगे क्या, बस हो गया? यस सर बस हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई, मतलब सीधी सी बात है, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू बाय टी आएगा, और डेल्टा क्यू की जगह पर हम भरेंगे माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू बाय टी आएगा। यस सर। सर नेगेटिव कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आया। यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, यू 0 होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू इक्वल ओके क्यू सर, हो ओके। गया, ठीक है। तो हमने इसकी जगह पर बस ये भर दिया, दैट्स इट। कैलकुलेशन सबकी सही है ना? मुझे कैलकुलेशन पे पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है यार। चलो अगला। सर 38.3 आया, मैंने तो अप्रोक्स लेके किया है, तब आया है सर। सर मेरा भी 38.2 ऐसे कुछ आया था, 27 ऐसा कुछ आया ठीक है, था। फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें गलत फॉर्मूला कौन सा? सीधा ये पूछ रहा है, बताओ भाई। मतलब कि इनमें एक फॉर्मूला गलत है और बाकी के सारे सही है। अब ये एक अच्छी बात है वैसे तो, है ना?
ऑप्शन भी तो सर अभी पीछे ही किया था, तो ये तो सही होगा। सर सी वाले में डेल्टा एच को जीरो C मान लिया क्या? सर सी C लग रहा वाले है, में C है। सही लग रहा है सर मुझे भी। सर इसमें डेल्टा एच तो आया ही नहीं सी में। ये सर लग तो तो वो गलत हो रहा है, लेकिन सकता है। क्या अब जीरो वो मान गलत है लिया कि सही क्या? है पता नहीं। इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, इनमें गलत कौन सा है? सर सी। C है। फिर सी कर दो सी। फिर। सबको सी लग रहा है, एक पे दूसरे को ताला लगा। देख कर मत करा करो। ये नहीं एक सर, ने सी सारे बता सॉल्व दिया। हो गए तो सारे सोल्व हो रहे हैं, तो बताओ मेरे को ये कौन सा पहला फॉर्मूला, चलो डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला सर एल सर ये मतलब दो डेल्टा डेल्टा जी एच बराबर इक्वल है। एल आर टी एल एन के माइनस आर टी एल इक्वल एन हो गया आर टी एल एन के सी। के एलन के सी। यस सर। नेगेटिव आर टी सर नेचुरल दोनों ही लॉग जी हैं। भगत जनो डेल्टा सर आपकी जी। आवाज कट रही है बीच बीच में। मेरी आवाज कट रही है। डेल्टा जी नोट इक्वल होता है नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के। नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के नहीं होता क्या ये? सर ऐसे तो फिर फोर्थ वाला भी अच्छा गलत हो जाएगा। यस सर। अरे फोर्थ वाले को तो देखते हैं, पहले वाला मतलब आपको क्या लग रहा है, ये नेगेटिव नहीं होता क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ। यस सर सर। नेगेटिव अब सर होता होता है तो सर। है। हाँ ठीक है, चलो मतलब ये गलत है, कोई बात नहीं, आप और भी देखते हैं। मतलब ये गलत होना चाहिए, है कि नहीं पता नहीं, बट होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है? एनआरटी वी एफ बाई वी सर आई। ये ये तो तो सही है, सही है। सर सर ये तो रहने ही अभी दो, अभी किया क्या है। था। ये तो सही है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सही है। यस सर। फिर ये सी वाला देखें, डेल्टा जी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी इक्वल क्या बता रहे हैं ये? नेगेटिव टी डेल्टा एस। ये सर इसमें एच यस वाली सर टर्म डेल्टा एच मिसिंग नहीं है। आया। ये एच गायब है इसमें, है ना? यस सर। यस अगर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जीरो हो तो, सर वही मैं सोच रहा हूँ। बट जीरो कैसे हो सकती है? इसने कौन सा सर दे लेकिन रखी है? कंडीशन तो तो दी नहीं है। बताना चाहिए जीरो है ना, बताना चाहिए यार, है ना? सर सर पर टोटल के लिए ना एंथैल्पी ऑफ टोटल, क्या टोटल? मतलब एंट्रोपी तो टोटल सिस्टम के लिए ना, ऊपर से सिस्टम की दे रखी है। एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस होना तो भाई ये चाहिए, तो उस हिसाब से क्वेश्चन तो ये भी गलत होना चाहिए, ये भी Yes, गलत है, sir. ये भी गलत है। देखते हैं, ये वाला सर सही लग रहा लास्ट है ना? वाला भी गलत हो जाएगा फिर तो। सर ऐसे ये लास्ट लास्ट वाला वाला भी भी गलत गलत हो हो जाएगा जाएगा। माइनस आर टी सर वाले से। माइनस नहीं है। लोग के या नेचुरल लोग आएगा इसमें? नेचुरल लोग सर आएगा ना। नेचुरल। नेचुरल। नन क्या है? के इक्वल क्या आएगा? डेल्टा जी बाय आर टी। यस सर। यस यस सर। सर। इसको इधर ले जाएंगे, नेचुरल लोग के, इसमें ये भी तो सही है माइनस। सर। सर कैसे इसमें भी करंट वाला माइनस तो नहीं नहीं। पूछ रहा था। सर माइनस की कमी है। माइनस होना चाहिए ना इसमें। राउंड। डेल्टा जी इक्वल आर टी नेचुरल लोग के, इसमें भी तो माइनस आना नेगेटिव। चाहिए, है ना? सर वो इन गलती से लग गया लग रहा है। तो अगर माइनस नहीं है तो ये भी गलत है सर यार। क्वेश्चन में सिर्फ सर करेक्ट क्या थोड़ी देख क्वेश्चन यू सकता। पूछा, कौन सा सही सर है? क्वेश्चन में इन गलत है सर, बस यहाँ हाँ पे इन लग रहा है। चलता है, यू पूछा होगा सही कौन सा है। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है यार, तीन तीन गलत है, एक सही है। चलो ठीक है, लेट्स सी द आंसर, है ना? ये भगत क्या बता रहा है? डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के, ठीक है, एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया ना, यानी कि ये गलत है, पहले वाला गलत है, सही है। तो सर इसमें क्वेश्चन में ही सर गलत है। कैसे सही हो गए? सर लेकिन आखिरी वाला ये फिर क्वेश्चन ही बेकार है सर। क्या कह रहा है यार, ये पहला गलत है, नीचे वाले सर सारे ही मुझे गलत लग रहा है खुद ही कंफ्यूज है कि मैंने दिया क्या था। सर सर वो इन गलत कर दीजिए और सिर्फ आंसर सही कर दीजिए, है। सही सही बात वाला है, बी। संभावनाएं ऐसी हैं यार। सर बोनस पॉइंट मिलेगा इस पर। इसमें बोनस मिलेगा सबको, सही बात है, ये गड़बड़ है। कोरेक्ट एक्सप्रेशन पूछा है भाई, कोरेक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, तो कोरेक्ट बी वाला कोरेक्ट है, बाकी सारे इनकोरेक्ट है। समझ यस में आ सर। गया सबको? यस सर। बी वाला कोरेक्ट है, बाकी सारे इनकोरेक्ट है, सीधी सी बात ये है, तो घबराने का नहीं, खत्म करो इसे। ओनली बी इज राइट ऑप्शन, तो हम इसको क्वेश्चन को भी मैं सही कर देता हूँ, होता है, कोई खास बात नहीं है। बी करेक्ट है, बी राइट है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है,
क्लियर है? यस यस सर। सर। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly 50 ml to 375 ml। 50 ml से बढ़ गया वॉल्यूम, ठीक है, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो घटिया क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल, बताओ भाई कौन सा ला लगेगा, पहले तो ये बता दो। सर आर इन्होंने गलत नहीं दे रखी, क्या आर की वैल्यू 8.31 होता है ना सर, 3.31 थोड़ी। कहाँ दे रही किसने आर की वैल्यू? अच्छा ये क्या, यस हाँ सर। ये बच्चों को मेरी डिस्ट्रैक्ट बात करने सुनो, के लिए ये दिए सर। 3.3 भी दे सकता है। नहीं 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 नहीं, ये दे सकता है, इसी से निकालो, एक बार इसी से निकालो, निकल रहा है सही है, नहीं निकल रहा कोई बात नहीं। सर क्या पता ये स्पेसिफिक लेंथेनियम के लिए दी हो, क्या ये एलन के लिए दी हो वैल्यू। एलन के लिए? अरे एलन सर एलएन लॉग है वहां पे, लेंथिनियम थोड़ी है। मेरी बात सुनो, इसको यही मान के करो, अगर हुआ तो फिर से करेक्ट करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। 2 बार करो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि ये लोग आर की वैल्यू बदल के भी दे देते हैं कि अगर आर ऐसा हो तो जो ज्यादा सियाने होते हैं ना वो सोचते हैं नहीं नहीं आर तो यही है, ये तो कभी बदलेगा नहीं। भाई अगला बदल दे, कहीं मैं तो यही लूंगा, क्वेश्चन पूछने वाला तो अगले की मर्जी है ना। सर वैसे एक बात बोलूं, हम्म, सर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, नहीं है। क्योंकि सर देखो इन्होंने 200 अब्जॉर्ब बोला तो हीट तो पॉजिटिव ही होगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू 0 हो गया तो बर्फ तो वहीं से निकल जाएगा। हाँ तो निकाल लो, कौन मना कर रहा है, क्यों भी तो निकालना सर ऑप्शन तो वो हो जाएगा ना, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। सी। यस सर। एक में प्लस एक में माइनस, यस सर। यस सर। और Yes, किसी में sir. नहीं। सभी में यही प्लस माइनस ही तो है। नहीं सर, हीट अब्जॉर्ब है ना, तो हीट तो पॉजिटिव ही सर होगी। ये पॉजिटिव होगी, वर्क डन हाँ, नेगेटिव। हीट हमने दी पॉजिटिव होगी पक्का, वर्क डन नेगेटिव होगा ये भी पक्का है यार, एक्सपेंड कर रहा है पिस्टन, सीधी सी बात है। तो एक में हीट पॉजिटिव कितनों में, 2 में है, लेकिन बी में वर्क डन पॉजिटिव है, वो नेगेटिव होना चाहिए। सी इज द राइट ऑप्शन, दैट्स इट, है ना। यस यस सर। सर। सॉल्व करने का घंटे जरूरत नहीं है बिल्कुल। बाकी सबको क्या लगता है, बाकी के सब सर सो रहे हैं? वर्क डन एक बार दोबारा बताना, नेगेटिव कैसे? क्या बेटा, क्या बताना था? वर्क डन, ये वाला कुछ वर्क डन, वर्क देखो डन। क्या कर रहा है वो कह रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है, पिस्टन एक्सपेंड हो रहा है, पिस्टन ऊपर बढ़ रहा है ना, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। वर्क डन तो हमारे ऊपर हो रहा है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी बी आर की वैल्यू से खेलो। बी आर क्या होता है भाई? ठीक है, तो यानी इसके अंदर ये आर की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, क्यों दिया इसने ये, पागल पता नहीं बनाने सर। के लिए पागल होता तो है। नहीं। जो भी इन्होंने सर सॉल्यूशन देखो एन लिखा सर भी इसने सही 8.3 है, 8.31 ही डाली है। उसमें 8.3 है। प्रिंट है सर वो। 8.3 डाल रखी है आर की वैल्यू, चलो ठीक है, बट हमें यस तो सर। बिना डाले वैल्यू पता लग गया ना आंसर। यस एम, सर। ये एम नहीं है, ये एन होना सर चाहिए हम तो ना। जीनियस हो गए। एन, एन कहाँ पर है? नंबर सर ऑफ ये मोल 0.4 सर दिया नंबर है। सर वो नंबर ऑफ नंबर मोल्स ऑफ को एम लिख मोल्स। दिया। ओके ओके, मुझे पिछले क्वेश्चन के 2 मोल याद आ रहे थे, मैं कह रही 2 तो ये तो 2 था, है ना। ये एन है, एन आर टी वी टू बाई वी वन करके इसने 208 जूल निकाल रखी है माइनस में, है ना, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क, ठीक है। ई 0 है, तो ये दोनों करके कितना बेवकूफ बना के क्वेश्चन निकाला गया है, बहुत वाहियात क्वेश्चन। सोचो अब जरा ध्यान से सोचना, अगर सच में ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2013 में, आईआईटी वाले बंदे ने बनाया था, तो वो लोग भी बनाते टाइम दूसरा एस्पेक्ट नहीं सोच पाते जो हम लोगों ने सोच लिया कि यार डायरेक्ट पता ही है 208 दे रखा है, हीट एब्जॉर्ब होगी, उतना वर्क डन कर दिया उसने, खत्म, है ना। और चारों ऑप्शन भी तो सेम है, अगर हम ये यस कह भी सर। दें कि यार कुछ और निकल सकता है, कुछ और तिकड़मबाजी, चारों ऑप्शन सेम है, तो उस बंदे ने सोचा ही नहीं, उसने सर वो आर और हमसे कैलकुलेशन लगवाना ही नहीं चाहता था, बस यही आर और चाहता था नेचुरल कि लॉग, देखो आर और नेचुरल लॉग की वैल्यू भी दे दी उसने, लेकिन शायद दूसरा एस्पेक्ट उसने सोचा ही नहीं कि भाई
ये बिना इसके भी तो सर डायरेक्ट क्या पता उसने खुद ट्रिक लगाई हो कि बंदे इसमें उलझे रहे। हो भी सकता है। नहीं नहीं, उलझा नहीं है, कोई सॉल्व करेगा तब भी सॉल्व तो हो ही जाएगा बेटा। नहीं सर वो सोल्व तो टाइम है पर वेस्ट उसमें करवा रहे थे। टाइम वेस्ट होएगा, दूसरे क्वेश्चन इट कम कर मे पाएगा। बी मे नोट बी, देखो इट मे बी और मे नोट बी दोनों एस्पेक्ट्स हैं, याद रखना। ठीक है, तो यानी कि ये हो सकता है कि उस बंदे ने ना सोचा है, तो इंसान ही ना, इंसान ह्यूमन सी गलतियां करते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन देते टाइम दूसरा एस्पेक्ट ना सोचो। एक वो कहावत है ना कि आइंस्टीन जो था उसने बिल्ली पाली थी, पता है? तो उस बिल्ली ने एक बच्चा दिया, तो उसने बिल्ली के लिए एक बॉक्स रख रखा था जिसके अंदर से घुसने के लिए एक बड़ा सारा दरवाजा था उसका। बाद में उसको लगा यार अब छोटे बच्चे के लिए तो छोटा दरवाजे से जाएगा वो, तो उसने एक और दरवाजा ओपन कर दिया छोटा वाला, जिससे बिल्ली का बच्चा अंदर जा सके। वो पूछने वाला वो बड़े दरवाजे से तो छोटा वाला तो जा ही सकता है। ऐसा होता है। इट मे बी कि बंदा कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग सोच जाए तब भी गलतियां होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऊपर जाने के बाद सब कुछ ठीक ही होगा, ऐसा नहीं होता है। जब हम हायर थिंकिंग पे जाते हैं तो कभी कभी छोटे लेवल की गलतियां करते हैं। खैर जो भी है, वट एवर द थिंकिंग वाज दैट, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर डायरेक्ट निकल रहा है, बात ही खत्म। ठीक है, यस यस सर। देखो कैसे अब ये U इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, क्यू हमें पता है 208 जूल है, पॉजिटिव है 208 जूल, है ना? तो U की वैल्यू कितनी आएगी? 0, 208। ये 0 क्यों आएगा भाई? सर आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल लिख रखा है इसमें? सर सर रिवर्सिबल लिख कांस्टेंट रखा है, आइसोथर्मल मान लेंगे। ठीक हो। कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो W क्या आ जाएगा? -208। सीधा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो वर्क डन -208, वो सी ऑप्शन आएगा इसमें, सीधा सीधा। क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी कर सकते हो, W को डायरेक्ट निकाल लो और फिर वही फॉर्मूला लगा के Q को निकाल लो, है ना? बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ द एथेनॉल C2H5OH लिक्विड है प्लस ऑक्सीजन गैस है, 3 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बन रही है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बोम कैलोरीमीटर इज, बोम कैलोरीमीटर के अंदर हीट इतना हमें मिली। अब ये देखो यहाँ पर भी वाटर लिक्विड आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में वाटर लिक्विड आया था जबकि आप सभी गैस सोच रहे थे, याद है? यस यस सर। सर। यानी यहाँ पर जनरली वाटर लिक्विड होता है जबकि हम गैस सोच रहे हैं, और होना तो गैस ही चाहिए, बट क्वेश्चंस में लिक्विड होता है, इसलिए क्वेश्चन लगाने जरूरी होते हैं ताकि आपको कुछ चीजों के अंदाजे हो जाए, है ना? चलिए, तो अब बात करते हैं, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, बात क्या कर रही है? ठीक है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? सर पहले तो फर्स्ट लॉ लगेगा, उसके बाद वो वाला लगेगा डेल्टा यू प्लस एनसीईआरटी वाला। डेल्टा एच इक्वल, मैंने बहुत सारी गोलियां खा ली यार, अब वो गोलियों का पसीने के थ्रू गोलियां निकल रही मेरी। चलो, उस टाइम वो कुछ और सोच रहा होगा ना, अब सब गलत समझ रहे हमन को उसका फेवर आ रहा है ठीक है भाई, अच्छी बात है, हम नहीं मना करते हैं ना। सर किसके बारे में सोचा है वो? अच्छा, इस आंसर निकालो इस क्वेश्चन में। अरे नीचे भी है यार, मैंने पढ़ा ही नहीं, पर मोल आ गया एट 25, एज्यूमिंग आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन। अच्छा, कंबशन की एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है, क्वेश्चन ही लास्ट। अमन ने एक और चीज लिखी था, मेरे को लगा बोलेगा आपकी डबल टोपी है तो एक मुझे दे दो यशवीर कह रहा था गैप के लिए ना। हाँ। सर नहीं, बोल रहा था कि उतार लीजिए अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो। नहीं नहीं नहीं, अभी ठीक है, थोड़ी देर में ऐसे ही, इसको ना हीट पंप कहते हैं, हीट गूज बम्प, पता नहीं क्या कहते हैं, एकदम से गर्मी लगने लग जाना, शरीर ठीक नहीं होता ना, उसकी तासीर बिगड़ जाती है, अचानक सर से ऑप्शन पसीने आता है। डी। ऑप्शन डी। डी, 1361.95। देखो 3 वैल्यूज है, 1350, 1366, 1361, है ना? आस पास है। सर एक बार रुक जाओ एक बार। ठीक है, सर ऑप्शन सी है, सॉरी। ऑप्शन सी 66 पर आ गए, दुर्गा ने भी सी निकाला है, ठीक है।
तीन ऑप्शन है आसपास है, ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मतलब कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो सकता है। देखो भी आप लोगों को डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, एंथैल्पी निकालनी है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एन आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज है ना। तो डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला भर दो बस, आर टी फलाना फलाना दिनकड़ा उसको भी लगाना है। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ये फॉर्मूला लगेगा। सी, अमन ने भी बोला सी। ओके वी विल सी, हम देखेंगे। एक बार में बी आया और एक बार सी, बहुत बढ़िया। एकता का एक बार बी आ रहा है एक बार सी आ रहा है। आसपास वैल्यूज हैं बेटा, ध्यान से देखिए। जब आसपास वैल्यू होती है थोड़ा सा करेक्शन की तरफ हमें बढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सर यहाँ तो 298 को 300 भी नहीं कर सकता। 298 को 300 कर लो एक बारी, किसी और चीज को घटा लेना, नीचे जो जिसको बढ़ा रहे हो नीचे वाली चीज को बढ़ा। सर 300 माइनस 2 कर लो निकालना तो फिर सही रहेगा ना, 298 से तो अच्छा है। पता नहीं आप लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो यार, मुझे नहीं पता। नहीं सर मैंने डायरेक्टली किया। अमन ने बोला दोनों का एवरेज कर लो, क्या बात। ये सही है, बी और सी का एवरेज निकालो। वो 1361 सर निकलेगा, ऑप्शन गलत गलत निकलेगा, 1361 के हाँ। आसपास निकलेगा वो तो वैसे तो फिर आपको क्या पता कि वो एवरेज वही आएगा ना, तीनों वैल्यू सेम है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे बाकी के बच्चे सब सो रहे हैं क्या? अरे कोई हाय हेलो तो कर दो भाई। मानसी, अजय, अमन, चलो ये बोल रहे हैं। अमर, आनंद, दीक्षा, हिमांशी, लवी, पूजा, प्रियांशी, समय तो लगा रहा है, 113 आ रहा है। रोहित, सोनू, वरुण, यशवीर तो चलो बोल रहे हैं है ना। अरे सारे हैं ना, सबके सब जिनके Yes, नाम sir. सर जी मेरा तो सी और डी के बीच में आ गया। इन दोनों के समय तो 113 आ रहा है। चलो मतलब ये चीज तंग कर रही है ना, ठीक है हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो भाई, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू कितना दिया इसने, 1300 सर वो क्यू दिया मान है। रहा हूँ इसको। यही है ना। सर इन्होंने हीट दिया, वो क्यू दिया है वो। अरे क्यों दे रहे क्या, ठीक है। सर लेकिन वो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू ही हो जाएगा फिर, लेकिन माइनस का। माइनस का सर एक बार 1300। ये बता दो आइसोकोरिक कैसे, तब मुझे समझ नहीं आया। आइसोकोर क्या होता है? सर वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट होता है, लेकिन लिखा नहीं है ना कहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहाँ इसने कुछ दे रखा है, बॉम्ब कोलरीमीटर बंद है इसमें, डब्बे में बंद। सर बॉम्ब कैलोमीटर बंद होता है, हाँ पता नहीं था सम सर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में कोई वो है कि हीट क्या, ट्रांसफर नहीं होगी? इसी से पता लगेगा ना कि वो आइसोकोरिक है। ठीक है यस सर। जी सर। भाई, हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे को जरा वैल्यूज बताओ, डेल्टा एच और डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी होता है, एन की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आ रही है भाई? माइनस तो सर -1 है, माइनस का 1। एन जी आर की वैल्यू 8.3, ठीक है। और टी टेम्परेचर कितना आ रहा है, 25, 298, 298, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं। -1365, देखो सर मैं सी आएगा। एवरेज लेकर इस एवरेज को कैसे बीट करना है इसकी ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सबके आंसर बड़ा गड़बड़ आ रहे हैं। माइनस का आएगा ओवरऑल, प्लस माइनस को सॉल्व कर देते हैं। 8.3 को मल्टीप्लाई करना है 298 से, ठीक है। तो इसको जरा ऐसे करते हैं, अब जरा ये चीज देखने वाली है। -8.3 को 8 ले लिया और मल्टीप्लाई में ये थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा बढ़ गया। सर एक चीज और, वहाँ पे किलो जूल है सर, सर तो इंथैल्पी वाला। +1 होना चाहिए ना, -1 क्यों लिया आपने? कौन सा? ये सर वो -1 क्यों लिया? +1 डेल्टा होगा एन ना। की वैल्यू -1 बताई थी मेरे को किसी ने। +1 है यस सर। सर। दो ये रे, और माइनस सर ये रे, सर वहाँ पे प्रोडक्ट 4 वहाँ पे और 5 यहाँ पे है। -3 -1 आएगा, सही है। यस सर सर सही है। सर वहाँ पे -136 1365,000 अच्छा होगा सर। कहाँ पर? सर वो किलो ये जूल है। सर किलो जूल है वो। ये क्या
यस सर। यस सर। जूल बनाना मतलब पीछे 1000 लगेगा। यस सर। ये लो लगा दिया, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। 8 या 24, तो ये कितना बना भाई? माइनस का 13,65,000 माइनस का 2400, दोनों जुड़ जाएंगे। अब देखो 13,65,000 में 2400 जोड़ने हैं। 00, 4 का 4, 5 और 2 7, 6 का 6, 13 का 13, ऐसा आएगा। यस इस आ गया आंसर? वाले में यस सर। सर किलो उसके लिए सही है। 10 क्या और चीजें समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो अजय? सर किलो जूल्स में पावर तो 8.3 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए 1000 से? 1000 से डिवाइड कर देंगे बाद में। मल्टीप्लाई करना चाहिए सर। अरे क्यों करना चाहिए, मैंने जूल बना लिया ना उसको। 8.3 को कह रहा हूँ सर मैं तो। 8.3 को क्यों मल्टीप्लाई करें आजा। जब सारे जूल में चल रहे हैं, तो किलो जूल नहीं बना रहा मैं। ओके सर। मैंने वहां के लिख दिया, मतलब वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा मान लीजिए। यार रफ में कर रहे हैं सॉल्व। यस सर। लास्ट में ओके नीचे 3 जीरो भी तो लगा दिए मैंने, देखो 13,65 के पीछे 3 जीरो लगाए ना। ओके सर। ओके समझ गए? तो देखो, अब देखो मेरा कहने का मतलब, आप लोगों के बड़े दूर दूर आंसर आ रहे थे, और मेरे को किसने बोला था कि सर 298 को 300 नहीं कर सकते, मैंने 300 ही किया है। ध्यान से देखो। सर मैंने तो किया था ये वाला, लेकिन और शायद संख्या गलती 8.3 को हुई। मैंने 8 कर दिया, और 1365 और 1364.47 को मैंने 1365 कर दिया, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, 8 को थोड़ा सा घटाया, 298 को बढ़ाया, ओवरऑल आंसर लगभग बढ़ा हुआ मिलेगा। 1367 आ रहा, 1366.95, 1367 एग्जैक्ट वैल्यू आ तो रही है। 61 तो नहीं हो सकता ये तो यस पक्का सर। 50 भी नहीं हो सकता। यस समझ में आया क्या? मैं ये कैलकुलेशन करवाने के चक्कर में आपको एक क्वेश्चन दोबारा से मैंने लिखा यहाँ पे कि आप लोगों की कैलकुलेशन इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई। एकता का आंसर आ गया फाइनली, तो जिनका आंसर 2 का एवरेज आ रहा था वो कैसे आ रहा था? 2 गड़बड़ हो रही थी। यशवीर का आंसर गड़बड़ आ रहा था, कैसे? सर, मेरा बीच में मतलब जैसे 136 है ना, और 1361 है, इसका जैसे 64 के ऊपर आया थोड़ा सा बस। पता नहीं, लेकिन ये आंसर समझ में आया कुछ? ये ऐसा आप सर आ कर गया। सकते हैं, थोड़ा केयरफुली कीजिए, शॉर्टकट लगाने की कोशिश। यस अजय बेटा, आपको कोई डाउट है क्या? बोलो अजय। सर मैं ये कह रहा था नेगेटिव क्यों लिया 1365? ये नेगेटिव क्यों लिया ये प्रणव बताएगा। प्रणव ने मेरे को बोला, मैंने नेगेटिव ले लिया। सर क्योंकि वहां पे हीट रिलीज हुई है। मेरे को बोलते खुद देख लो। हाँ हीट रिलीज हुई है। अब देखो, पहले तो ना यू की वैल्यू निकालनी थी यार। सिंपल बताता हूँ, डेल्टा यू क्या होता है? क्यू क्यू प्लस प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। क्यू तो प्लस क्या कोई डब्ल्यू। वर्क डन हो रहा है? वर्क डन तो 0 है, यस सर। तो डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हीट क्या हो रही है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मेरे लिए तो ला। है ना, तो डेल्टा यू इक्वल माइनस क्यू होगा। यस और नॉट? यस सर। सर तो यानी कि प्लस होना चाहिए ना जब क्यू इज इक्वल टू यू है तो। अच्छा ठीक है सर। क्यू इक्वल यू है, लेकिन माइनस में, इसलिए क्यू को लेंगे ही माइनस में ना, हमें मिल रही है तो माइनस में लेंगे उसकी वैल्यू। इस क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? सपोज दैट वो 1364 आ रही है, तो मैं माइनस का 1364 लूंगा, क्योंकि मुझे मिल रही है खुद ही। मैं इसकी वैल्यू ही ऐसे लूंगा, क्यू इक्वल माइनस 1364। अब देखो ये क्यू तो प्लस का है ना, लेकिन इसकी ओवरऑल वैल्यू ही आ रही है। समझ में आया? हाँ बेटा। यस सर। अजय चला गया क्या? हाँ सर अजय जिंदा मतलब हूँ अभी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी देखिए जरा, डेल्टा ई की वैल्यू इन्होंने खुद पहले ही नेगेटिव दे दी। एच पूछा है, टी, ठीक है, सीधा सीधा फिल किया, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन एबीसीडी की रिएक्शन दे रखी है, एबीसी की इतना है, डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है इसमें। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज ए इक्वल 1/2 बी इक्वल 2, ये सारे 2 के इक्वल आ गए, 2 दूना 4, ए इक्वल 4, ए इक्वल बी इक्वल 4 आ गया ऐसा। सी इक्वल 1/2, द रिएक्शन प्रोसीड इन द डैश, आर की वैल्यू दे रखी है। फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, कहाँ जाएगी? क्यों बड़ा होगा, क्यों छोटा होगा, केसी से, यही बताना बस। ओके। फाइंड इट।
ढूंढिए भाई। सर अभी बीच में 2 ही मेजर टेस्ट बचे हमारे, तो आप आ रहे किसी एक में आ जाओ। क्या मेजर टेस्ट में कब हो रहा है? मेजर टेस्ट कल हो रहा है क्या? यस सर। सर कल है, उसके बाद अगले यस सर। संडे। अगले संडे देखेंगे बेटा, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई बात आई नहीं है, ठीक है। और अगर हालत ठीक रही और उन्होंने बोला तो देखते हैं, क्योंकि ये 5-6 दिन तो ना, ये वायरल इन्फेक्शन भी 5-6 दिन तो ठीक होने में ले लेता है। तो अगले संडे तक तो वैसे मैं ठीक हो ही जाऊंगा, और बुलाएंगे तो आएंगे, सीधी बात है ना। कल कह तो रहे थे एक बार कि सभी टीचर्स को बारी बारी से राउंड लगवाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी। पहले क्वेश्चन निकालो यार, फिर बात करते हैं। ए की वैल्यू निकाल लो बस, इसमें और कुछ नहीं करना। निकाल बाद में तो कंसंट्रेशन ज्यादा आई है सर। के की वैल्यू जो भी आ रही है, वट एवर द वैल्यू ऑफ द के इज, ठीक है, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में इनकी कंसंट्रेशन है, जो इन्होंने कंसंट्रेशन दे रखी है ए की, बी की, सी की, भर दो। फिर क्यू की वैल्यू निकाल लो, के और क्यू की वैल्यू को कंपेयर कर लो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सीधा आंसर पता लग जाए। सभी बट याद रखना, क्यू अगर बड़ा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है कि बैकवर्ड में जाती है, क्योंकि ये ना दोनों बता रहे हैं। बैकवर्ड। बैकवर्ड। आपको सही नॉलेज होना चाहिए, उसने तो दोनों बता रहा है, वो अपनी तरफ से सही नहीं बता रहा। क्यू की वैल्यू निकालो डायरेक्ट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके, सर कर दी, बी आ गई। बी आ रहा है आंसर। मतलब यस बी किसी और का भी आया क्या? बाकी सर, स्टूडेंट लेकिन मेरा केसी बहुत एवरेज है। एवरेज मतलब सर ये आसपास ही आ रहे हैं की और के दोनों, एक बार थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से कर लो, बड़ा छोटा पता अच्छे से लग जाए। दुर्गा ने बी निकाला। सर मतलब मेरा केसी जो है वो बहुत ज्यादा अप्रोक्स मार के लिया गया है, तो मुझे डाउट है। सर मुझे 90% श्योर है कि बी है। ठीक है 90%, चलो 90 में तो चल ही जाएगा काम। यस सर, मेरा भी बी आ रहा है। दुर्गा बोल रही है 0.37, वट 0.37 बेटा? अच्छा केसी की वैल्यू क्या, एक का 0.43 आ रहा है। अगर आसपास वैल्यू ले लो ध्यान सर से लेकिन 4 आ रहा सर है। मेरा तो 0.5 आया है सर। एंटीलॉग का भी यूज होगा यहाँ पे, ई की वैल्यू दे रही है 2.7। यस सर। ठीक है चलो आंसर देखते हैं। ये आपस में ही बच्चे लगे हुए हैं, रोहित का 0.5 आ रहा है, सुनैना का 0.5 आ रहा है, दुर्गा का 0.37 आ रहा है, एकता का 0.43 आ रहा है। आप लोगों का केसी में इतने बड़े बदलाव कैसे? सर क्योंकि केसी बहुत बड़ा अप्रोक्स मारा है मैंने, तो मेरा तो 0.5 आना पक्का है। चलो ठीक है देखते हैं। देखो भी आंसर देखो, जे डेल्टा जी की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन के ऊपर। रिएक्शन के लिए तो डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव आरटी नेचुरल लॉग के होता है ना। तो ये आ गया इतना, हमने यहाँ से के निकालना है, तो के की वैल्यू 10 आ रही है, इन्होंने तो 10 निकाल दिया डायरेक्ट। सर 10 कैसे? सर ये 10 10 थोड़ी कैसे आ होगी। गया? सर ये 10 इन्होंने गलत दिया सर क्या? 10 नहीं हो सकता तो सर। आगे नीचे सर ले जाओ। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नेचुरल लॉग के इक्वल क्या आएगा, इसको उठा के नीचे ले गए, -2495 लगा देते हैं इसे, 2500 ना लगा दें इसको, 2500 डिवाइडेड बाय 8, 0.3 को 8 लगा दिया, मल्टीप्लाई में 3,
8 या 24, इसको पूरा किया 24, उसको 25 मान लिया, इसको भी 25 मान लेते हैं, 25 से कम टेम्परेचर 25 300 लगभग होगा 100। ना। तो नेचुरल लॉग k इक्वल -100 आ रहा है, लोग तो करते सर वो हैं तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा ना। सर 2 आ जाएगा बस वैल्यू में। रुको, नेचुरल लॉग k इक्वल 100, तो इसका क्या किया भाई, एंटी लॉग किया इन्होंने। सर ये 300 है जो आपने 3 लिखा है ना टेम्परेचर। 300 है, अरे हाँ 2 Yeah. 0 ये 2 0 और कर देंगे, 1 आ गया फिर, यस सर। 1, ठीक है, माइनस का 1, तो k कितना आएगा, सर e k की पावर इक्वल -1 1 बाई की पावर -1, तो k इक्वल 1 बाई 1 बाई 1/2.7। सर इसका भी राउंड ऑफ 2 लिया है सर। 3 कर दो, 3 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं 0.3 34 नहीं आएगा, 0.3, k की वैल्यू 0.3 आएगी। इस भगत हाँ ने सर। 10 कैसे निकाल रखी है यार, और वो भी माइनस का। सर लेकिन 10 प्लस 10 निकालिए फिर भी आंसर हमारा वाला ही है। यस सर। आंसर तो ये लोग कॉपी वो कॉपी कर लेते हैं आंसर, तो ये लोग ऐसे ही है इनका काम। चलो कोई बात नहीं, k की वैल्यू अपनी आ गई 0.3 है ना, के अप्रोक्सीमेट 0.3 आना चाहिए। अभी आगे क्या, ठीक है, यहाँ पर BC डिवाइड बाय A स्क्वायर आ जाएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू हाफ है, A की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, टोटल 4 आ गया। तो क्यों बड़ा है, AC से बात खत्म, रिवर्सल डायरेक्शन खत्म, ठीक है, यस सर। यस बस इतना काफी है यार, है ना, इसमें कुछ तिकड़मबाजी करने की जरूरत ही नहीं। ये 2 0 थे, 25 मान लिया मैंने इसको, मुंह उठा के आपा कुछ भी मानते हैं ना बाद में पता लगता है इसको ही राउंड ऑफ करना, एवरेज करना कहते हैं, याद रख लेना बेटा। यस सर। यस सर जब हमें आंसर निकालना हो, हमें पता है कि इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस होने का कुछ फायदा तो होता है, अपने कुछ नुकसान है, कुछ फायदा भी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीट ऑफ कंबशन देयर इज रिस्पेक्टिवली द हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल। अरे ये कल नहीं आया था क्वेश्चन, 110 आंसर आता है इसका। यस सर, ऐसे लिखा यस था। सर मेरे को याद है, वो प्लस का है कि माइनस का है पता नहीं, बताओ फिर, कल करा हुआ है तो। सर 110 था। सर आंसर तो 110 निकाल, प्लस माइनस देखना पड़ेगा। प्लस है तो कि प्लस माइनस माइनस, फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। फाइंड इट। सर माइनस का आएगा। माइनस आएगा, यस सर। सही है, सबका आ रहा है। यस सुनैना सर। बोल रहे हैं सर ये अभी क्या हो गया? एक बार लिख के और करूंगा। सुनैना का 0.5 आ रहा था भाई हमारा तो k की वैल्यू 0.3 आ रही है ना, सर 0.3 मेरा भी 0.5 ही आया और था, 2 कर दिया 0.37 था। दुर्गा ने सही निकाली थी, 0.3 आएगी, 7 नहीं आएगा। सर एक मैंने का तो भी निकाला ही नहीं, देख लिया कि 1 दुर्गा से कम आ की रही आपने निकाली नहीं वैल्यू, है। सर मैंने ये देख लिया, बस 1 से कम आ रही है ना, QC4 आ रहा था तो बस हो गया। बस सही है, हाँ ये भी सही है, हाँ वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है भाई, इसका ये हम पहले कर चुके हैं, सी इज द राइट ऑप्शन, 110 आएगा। क्या आएगा इसके अंदर, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इन्होंने सीधा सीधा दे रखा है, फॉर्मेशन की एंथैल्पी, कार्बन कार्बन के बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड, है ना, CO का दोनों को डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने, डायरेक्ट कर सकते। क्लियर है, ये तो आता होगा कैसे हुआ, यस सर। यस कोई एक्सप्लेन करेगा, चलो एक्सप्लेन करो इसको कैसे हुआ है। सर इन्होंने पहले कहा तो दोनों रिएक्शन लिख देते हैं और फिर जो पहली वाली रिएक्शन है सी वाली है ना, उसमें से CO2 की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस कर दी, मतलब CO की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस कर दी। दोनों रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको। यस सर। कल किया होगा वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 300 केल्विन के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 15 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन 375 ml ऑफ एयर कंडीशन। अरे ये क्वेश्चन हमने कर रखा है, पहले लेक्चर में आया था। सर इसमें मतलब वो वाले क्वेश्चंस है जिनमें मतलब एक्स ऑफ CA निकालते हैं। पहले लेक्चर में आया था 20% एयर कहाँ माइनस होगी प्लस होगी, मैंने इसे मत्था मारा था काफी सारा यार। ये रिपीटेड हो सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने ये बुक बदल दी थी ना, इस वजह से। ये आंसर मुझे चाहिए, इसका कौन सा आंसर है,
देखो दूसरी बार हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए बोलता हूँ 3 बार हर क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए। ये पढ़ते ही मुझे याद आ गया। मैं एक चीज बता देता हूँ, स्निपशॉट जब मैं खींचता हूँ क्वेश्चन को डायरेक्टली ऊपर से देखता हूँ, स्निपशॉट लगा देता हूँ। ठीक है, सोल्व तो यहीं पे होता है, ये भी बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पहले से सॉल्व करके रखता हूँ तो फिर ये रिपीटिंग क्वेश्चंस मैं नहीं लगाऊंगा। और मुझे लगता है कि मैं सारे क्वेश्चन सही लगा रहा हूँ, क्योंकि नंबर बदल जाता है अभी क्वेश्चन का, तो ऑब्वियस है। तो हर एक क्वेश्चन को सोचूं, रिपीटिंग लगाऊं, इट विल टेक मोर मच टाइम ना, कि रिपीटिंग ना, तो एक आधा रिपीटिंग आ रहा है, दैट्स नॉट द बिग डील। बताओ, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। बी जैसे हमारा बी सर, थोड़ा थोड़ा आंसर याद है, वो बी है। आंसर याद नहीं है यार, प्रोसेस बताओ सारी। फिर से करके देख लो एक बार। हाँ, ये बेस्ट बात हुई ना, यही तो बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन 3 बार लिख कर करना है, भले ही आता हो। ये कर लिया, समझ लेना, फिर हमारे मुट्ठी में आ गई चीज। और इसी चीज को आप समझ नहीं पा रहे हो। फिर डी। हुआ सोल्व? यस सर। सर इसका डी आ रहा है, मतलब C3 आया और H6 आया, क्योंकि मतलब प्रोसीजर भी बता देता हूँ सर। जो इक्वेशन आपने बोली थी C6Hy और प्लस के x प्लस वाई बाई 4O2, मतलब CXHy और प्लस के y x प्लस वाई बाई 4O2, उससे बनता है XCO2 प्लस के y बाई 2 H2O। H2O लिक्विड फॉर्म में है। और हमें हमें वॉल्यूम पता है सर, कि जो हमारा मिक्सचर है उसका वॉल्यूम 15 ml है, और जो O2 है वो यूज हुई है 75 ml, 20% से निकाल ली थी। और XCO2 जो बना हुआ है वो 30 ml बना हुआ है सर। अब कॉफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड से करा है, और फिर उसके बाद मेरा डी आ गया है। बी आ रहा है, बी। सर डी डी डी, सॉरी सर। यस सर। डी। बाकी स्टूडेंट भाई सबका डी आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसका आंसर क्या राइट आंसर है। C5H12। सर तो ये ए नहीं बता है रहा है। सर, नहीं सर। कैसे बता रहा है? डी डी आना चाहिए था, 3 था, 3 बनाता एक, यार सर। ये गलत है। Y/4 यस होता है, सर। ठीक है। यस हाँ, ये ऐसे नहीं आएगा। 15 ml इसके हैं, तो इसके क्या हो गया, 15 ml से मल्टीप्लाई x प्लस वाई डिवाइड बाई 4 आएगा ना, ये x ग्राम, ये y/2 ग्राम, ये 15x है। तो यहाँ पर हमने 15x को इक्वल कर दिया इनके, इनका 300 ml 75 ml। आप लोगों ने इसका यूज किया 20% ऑक्सीजन। यस सर यस किया था सर, इसी का यूज किया है, 75 ml निकला था। सर। 75 ml ऑक्सीजन आई थी। ये आ गया 75 ml O2, ठीक है।
अभी क्या ऑक्सीजन का आपको पता है 75 ml, कितना 75 ml, इसने 15 ml क्यों लगाया इसको, ये गड़बड़ पता कर दी। नहीं। पता नहीं सर ये। इसको 75 ml इक्वल हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बाई 4, ये कर सकते हैं ना, 75 इक्वल x प्लस वाई बाई 4, ठीक है। ये यस सर। और ये 15 ml उसने दे रखी है, यानी कि x इक्वल, सर 15 नहीं होगा, 30 होगा सर। यहाँ 30 आएगा, यस सर। ये 30 कैसे आएगा बताओगे जरा, आना तो सर चाहिए। क्योंकि वहां पे आखिर में बोल रखा है ना 330 ml कंटेन किया है। अब जब 300 ml नाइट्रोजन है तो 30 ml ही होगा CO2। तो यानी कि 30 मल्टीप्लाई में x, 30 ml तो दे एक्स रहे। नहीं होना चाहिए 30 के साथ, सिर्फ हाँ एक्स बराबर 30 आना चाहिए। वही 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 है ना, तो इक्वल क्या आएगा ये 30, x की वैल्यू 30 है, तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे 75 इक्वल 30 प्लस वाई बाई 4, यस कितना आएगा, 30 माइनस कर देंगे इसमें से 75 में सर से 45। 45 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यस 45 मल्टीप्लाई में 4 इक्वल आ गया y, कितना आया 45 चौके 200 में सर से 180। 180, तो ये आ जाएगा y इक्वल 180 और x इक्वल 30, सर अब रेशो निकाल लेते हैं एक्स और वाई का। कितना आएगा 6:1 आ रहा है। 30 रेशो 180, 1:6। 1 रेशो सर 6, कितना आ गया फिर 1 रेशो 6 में, या तो ये तो वन एक- 1:6 होना चाहिए। 1 रेशो 2 आ रहा है यार आपके डी का तो। सर मैंने तो एक्स को 3 मान के ही करा है सर। x को 3 मान के, यस सर, मतलब एक्स को 30 जब था ना तब मैंने सारे 10 काट दिए थे, मतलब कोई बात नहीं, वो 3 से फिर सही आ रहा है क्या, वो 3 रेशो 1 रेशो 2 आ रहा है आपका। यस सर 6 आ गया था, मतलब मैंने सीधा कॉन्फिगरेशन कंपेयर करके कर दिया था। y की वैल्यू 4 आ रही है, और यहाँ पर चलो इन्होंने क्या निकाला वो देखें, 330 2 O2 की वैल्यू y इक्वल 4, y की वैल्यू हमारी 4 आ रही है, हमारी तो 180 आ रही है, क्या हो रहा है भाई ये। सर सर वो 75x कुछ करेंगे। सर इन्होंने शायद वहां पे 300 ml जो बच गया था उसको टोटल जो कंबशन के बाद वॉल्यूम है उसमें से माइनस किया, और उसके बाद सर जो वॉल्यूम बचेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, तो वहां से इन्होंने कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाला है। हाँ तो वो एक- कितना आएगा, क्या गड़बड़ है देखो जरा फिर। सर उस वाली सर बुक में भी थोड़ी देर आंसर रुक गलत ही जाओ। था वैसे इसका। पहले वाले में गलत था आंसर है ना, यस सर। इसमें भी गलती है, ये कौन सा आप सही करने वाले हैं। फिर चलो रुक इनका जाओ थोड़ी देर। इनका आंसर गलत है, कोई बात नहीं, हम इनके आंसर पे बात भी नहीं करते, लेकिन हमारा आंसर खुद का तो सही होना चाहिए ना। ठीक है बताओ फिर, आप लोग करवाओगे मेरे को सम, ये कर चुके हैं हम लोग। सर आफ्टर कंबशन टोटल वॉल्यूम निकाला है, और फिर टोटल जो टोटल चलो वॉल्यूम है ना आपने उसमें जो से भी किया N2 ना, का वॉल्यूम माइनस कर दिया। जो भी किया वो सारा मेरे को लिखवाओ यहाँ पर, क्या क्या किया, आई वांट टू राइट दैट। सर हमने सबसे पहले तो इक्वेशन लिखी है। लिख ली ये रही, सर ठीक वाली इक्वेशन, ठीक वाली, सर जिसमें XCO2 भी है। XCO2, ये लो x यहाँ लगा देते हैं, कोई बात नहीं। सर बाद में जैसे ही 300 मतलब 30 ml आया ना XCO2, तो मतलब जो 10 से डिवाइड कर दिया पूरा सबसे पहले, तो सारी वैल्यूज को जो भी आई थी। तो ये 1.5, ये 1.5 ऐसा बनेगा। सर 7.5 वो वाली। ये 7.5 आ गया, ठीक है। सर वो 3 आ गई। अब x ये हमें 3 पता आ है गया, 3 है सर। x की वैल्यू डायरेक्टली 3 निकाल लिया आपने है ना, यस ठीक है। फिर जो y है उसे फिर मतलब फिर सर जब मेरे को डी ऑप्शन दिखा ना उसमें x की वैल्यू y 3 बाय है। 4, एक मिनट, इक्वल हम ये लगा सकते हैं 7.5, यस यहाँ से 3 प्लस y बाय 4 इक्वल 7.5, यहाँ से y निकाल लिया हमने, 3 माइनस किया, कितना बचा 4.5 मल्टीप्लाई में 4, यही आएगा यस 18,
ये तो वही वैल्यू रेशियो आ रही है, आपकी ये आ रही थी। सर मैंने x को 3 देखा है ना, वैसे ही कर दिया था। अब मैंने सर उसमें देखा y को के संग ज्यादा वो नहीं करा। अच्छा, y के साथ आपने देखा ही नहीं, सीधा x को 3 नहीं। देख लिया और यहाँ से ऑप्शंस निकाल दिए सीधा। x में 3 कहाँ है, ये वाला यस सर, डायरेक्ट। यस सर। प्रणव बेटा आपने क्या किया? सर मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी और उसके बाद वहां से मतलब मैंने कंपेयर किया कि एक मतलब 15 ml हमारा CXHY है, तो 15 ml हमारा CO2 होगा। तो सर वहां पे मैंने कंबशन किया, तो वहां पे 300 ml मेरे पास बाकी की एयर बची थी, और इन्होंने बोला था 330 ml कंबशन के बाद बची है। तो सर कंबशन के बाद ऑक्सीजन तो पूरी बर्न हो गई होगी और वाटर लिक्विड फॉर्म में दे रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी सारी। तो सर वहां से मैंने 330 में से 300 माइनस किया, तो 30 ml आ गए मेरे कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां से फिर मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। x की निकल गई, वो तो ठीक है, वो तो 3 आएगी, ठीक है 3 या 30 जो भी आए। फर्दर y, y उसके बाद सर यहाँ पे 75 ml हमने ऑक्सीजन ली थी ना, और वो हमारी मतलब 15 ml x प्लस वाई बाय 4 इतने ml होनी चाहिए। तो सर मैंने 15 को वहां से डिवाइड किया, तो 5 आ गया x प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू, और x को मैंने मतलब जो वैल्यू आई थी वहां पे पुट कर दी, तो वहां से y आ जाएगा। y कितना आया? y सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है, 8 आ रहा है मेरा तो। चलो इस क्वेश्चन के अंदर ना, अब मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा था कि अगर x की वैल्यू हमने निकाल ली दैट इज 3, तो यानी कि कार्बन 3 है, तो y यानी हाइड्रोजन जो है वो 3 के साथ कितने लगे हुए हैं, तो यही अप्रोप्रिएट आंसर यही होगा जो नियरेस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो हम इसको डी को राइट आंसर मानेंगे, y हालांकि गलत ही आ रहा है। ठीक है, सर तो मेरा आप भी यानी इसको इसको रॉन्ग कर दोगे, सीधी सी बात है। तो ये C3H6 दैट इज राइट ऑप्शन, ये उस गलत पर है। क्रॉस कर। ठीक है, समझ में आ गया, अप्रोप्रिएट यस आंसर सर। ही निकलेगा। अब मेरी बात सुन लो, जो पहले हमने सॉल्व कर रखा है उसको देखो और इसको भी देखो, दोनों को चेक करो। सर उसमें उसमें C3H6 लगाया था पहले भी। हाँ उसमें भी यही लगा था, आंसर तो यही निकलेगा। ठीक है, सर एक लेकिन बार क्वेश्चन दिखाना। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ झोल झाल तो है। ये रहा क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखें। यस सर। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, u इज इक्वल टू, बहुत आसान है। बताओ आंसर क्या होगा? सर एडियाबैटिक वर्क। यस सर। यूजिंग फर्स्ट लॉ u इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है एडियाबैटिक वर्क के लिए, क्यू की वैल्यू 0 होती है तो u और w बराबर होते हैं, तो इसलिए एडियाबैटिक वर्क होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के सेशन का, और ये कह सकते हैं आप थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे, आप लोग तैयारी कीजिए, कोई डाउट आता तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेसन ठीक है। स्टार्ट करने वाले हैं। बोलिए जरा। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये बन रहा है, एंथैल्पी इतनी देर की है, बेस्ड ऑन द थर्मोकेमिकल रिएक्शन। आपको कार्बन प्लस हाइड्रोजन से CH4 बनाना है, कितना होगा? वही जोड़ तोड़ वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। यस यस हाँ मैं सर। नोट अपडेट कर दूंगा मन बेटा, बेशक। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। पहले रिएक्शन सारी लिख के देख ली। हाँ लिखिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 74 माइनस। सर थोड़ा सा टाइम दे दो सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, टाइम लो, कोई बात नहीं, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है।
सभी स्टूडेंट सी पर लगा रहे हैं क्या? यस सर। चलिए आंसर देखते हैं। दैट द आंसर सी सही है भाई। देखो क्या कर रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जो भी जोड़ तोड़ है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वही होती है 890 जो है। CH4 कितने हैं? 1 है, 2 मल्टीप्लाई में 0, 1 माइनस जो भी जोड़ तोड़ दे रखा आपको ये समझ में अब आ जाएगा। हमने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है ना। क्लियर है Yes. सबको? देख के कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यस Yes, सर। yes, sir. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। ठीक है तो भाई अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए और मैंने आपको बोला था एक चीज याद रखना, डीपीपी भेज रखी है थर्मो की, वो जरूर करनी है। डीपीपी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सर आपकी उसमें ठीक है। अपलोड है कि आपने टेलीग्राम पे डाल आपके बेटा दिया? बिटली लिंक पर अपलोडेड है डीपीपी। ठीक है उसके अंदर चेक कीजिए।